नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक TCL का सेट आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं कि क्या फॉल्ट आता है इसके अंदर कस्टमर का कहना ये है कि TCL लिख के आता है, एंड्रॉयड तक जाता है, उसके बाद खुलता है, ये भी लिख के आया हुआ आता है, और उसके बाद में टीवी फिर से रीस्टार्ट मारता है। आप देखो एंड्रॉयड आया, अब उसका टीवी खुल जाना चाहिए पूरा। तो अब यहाँ पर ये भी लिख के आया है, तो इसके बाद कहना है कि भाई रीस्टार्ट मारता है सेट हमारा। तो देखते हैं कि रीस्टार्ट मारता है या नहीं मारता है। तो देखिए यहाँ पर रीस्टार्ट मार दिया। अब ये कंफर्म करना है कि क्या ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या फिर किसी सप्लाई का फॉल्ट है। तो ये कैसे क्लियर करें हम लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब 8 मिनट तक जाएगा। तो और हम लोग फॉल्ट को क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका फॉल्ट का सलूशन निकालेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये भी लिख के आया है और फिर से ये रीस्टार्ट मारने की तैयारी में है। ओके, तो रीस्टार्ट मार दिया। अच्छा, इसका फॉल्ट जो है हम कंफर्म कैसे करेंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर का है या फिर सिस्टम IC का है या फिर आपका हीटिंग की वजह से है या फिर सप्लाई कोई मिसिंग है। तो हम इसके अंदर एक पेन ड्राइव लगाएंगे। अगर पेन ड्राइव का जो सॉफ्टवेयर है पूरी तरह से बूट हो गया, मतलब पूरी तरह से सॉफ्टवेयर ले लिया, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका MMC का फॉल्ट नहीं है। अगर वो बीच में कहीं पे फेल हो जाता है तो समझ लो MMC का फॉल्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ, अगर ये फेल हो गया तो समझ लेना कि आपका MMC का दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिस्टम अपग्रेड फेल लिख के आ गया, मतलब कि यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, MMC कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले MMC को निकालेंगे और इसका हेल्थ चेक करेंगे कि क्या हेल्थ इसका सही है या नहीं है। तो पहला का हमारा यही होता है कि MMC का निकाल के MMC का हेल्थ चेक कर लेना कि अगर उसका हेल्थ सही है तो फिर हमारा जो है सिस्टम IC या फिर अदर वजह से ये फेल होने का चांस है। तो चलिए हम लोग इसका हेल्थ चेक करते हैं। स्मार्ट ID पे क्लिक करके इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लिए। देखिए ये TCL का है। ओके, अब इसका हेल्थ चेक करते हैं। तो हेल्थ हमको कुछ किस तरह से दिखाता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए SLC जो है 0-10 दिया है, MLC जो है 10-20 किया है। यहाँ पर मिसमैच हो गया है, जो डेटा है वो मिसमैच हुआ है, मतलब SLC और MLC दोनों मिसमैच हो गया है, इसीलिए ऐसा दिक्कत आ रहा है। तो हम इसको जो है कि रिकवर का मतलब कि पार्ट इसके बोल सकते हैं ना कि इसको रिकवर करने ट्राई करते हैं, हेल्थ रिकवर करने का। तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर लिख के आ रहा है ऑलरेडी पार्टीशन, मतलब एक बार ही वो हेल्थ इसका रिकवर कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर दूसरा MMC लगाएंगे और MMC लगाने के बाद इसका हम लोग हेल्थ चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो MMC हमारा ख़राब है, तो हमने दूसरा MMC यहाँ पर लगाया है और हम इसका हेल्थ चेक करते हैं कि हेल्थ किस तरह से है। ये सभी सैमसंग का MMC हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हेल्थ चेक करना हमको ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर 0-10 है, बराबर है। SLC और MLC दोनों बराबर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर डालेंगे इसके अंदर, बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया TCL का, और उसके बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। तो TCL में बहुत सारा सेट है, उसके अंदर अलग अलग मॉडल है, तो सबका सॉफ्टवेयर है अपने पास। तो अभी हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं, बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया CXD डाल के इसको हम लोग राइट करेंगे। राइट करने के बाद में हम सीधा क्या करेंगे, लगा देंगे MMC को। ओके, तो चलिए हम लोग राइट पे क्लिक करते हैं और सॉफ्टवेयर को होने देते हैं। सॉफ्टवेयर होने के बाद में आपको देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉपअप आया है, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं और देखिए आप नीचे आपको 10 सेकंड का समय दे रहा है। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर होना स्टार्ट हो गया है। सॉफ्टवेयर होने के बाद में आपको MMC को अलाइनमेंट करके सही तरीके से आपको लगा देना है। आप लगाते समय ध्यान रखिए कि MMC जो है इधर उधर ना भागे। ओके, तो आपको MMC को सही तरीके से अपने जगह पे बिठा देना है, ताकि जो है कहीं शॉर्टिंग वोटिंग ना हो, लेकिन इधर उधर ना रहे। तो एक बार हल्की सी टिचकी देके भी देख लेना। ओके, MMC हमारा सही तरीके से बैठ चुका है। अब हम चलते हैं इसको चालू करने के लिए। चालू करने के लिए हम देखिए चालू कर दिए, ये लोगों पे ही रहेगा क्योंकि अभी इसको हम पेन ड्राइव से बूट करना है, क्योंकि मैंने फाइल ही इस तरह से बना के रखा है ताकि ये लोगों पे आके रुक जाए। ओके, तो अब हम इसको पेन ड्राइव से बूट करेंगे फिर से, और अगर आप सॉफ्टवेयर पूरा ले लिया तो समझ लो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं पेन ड्राइव को लगाता हूँ और पेन ड्राइव लगाने के बाद में अब हम इसको बूट कराते हैं। ओके, पावर का बटन प्रेस करके रखना है और इसको अभी स्टैंड बाई की LED जो ब्लिंक करना स्टार्ट है, समझ लो सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट हो गया है। अब आपको मैसेज आ जाएगा लिख के कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग। तो अब आपको थोड़ा टाइम वेट करना है इसको, जब तक कि अपग्रेड पूरी तरह से सॉफ्टवेयर ना हो जाए। ओके,
तो अगर आप पूरा ले लिया तो समझ लो हमारा काम हो गया। जब कभी भी इसके अंदर हाईनेस की एमएमसी लग के आती है और अगर आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नहीं ले रहा तो समझ लेना एमएमसी आपका ख़राब है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ही सीधा सॉफ्टवेयर मारने की ज़रूरत है। ओके, तो हाईनेस की एमएमसी लगे कि आएगी तो उसका जो हेल्थ है वो मिसमैच हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है वो हो रहा है। ओके, आप देख सकते हो मैंने सैमसंग के एमएमसी इसके अंदर डाला है। ओके, सैमसंग के पहले इसके अंदर हाईनेस की एमएमसी लगी थी, अभी हम लोग सैमसंग का डालें। तो सैमसंग एमएमसी लगा रहता है तो एक बार रिकवर होने का चांस रहता है, लेकिन अगर हाईनेस का लगा है तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसको सीधा ही आपको फेंकना पड़ेगा और दूसरा एमएमसी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। जो टीसीएल में एमएमसी नहीं है, नए नए हैं, उनको टीसीएल में एमएमसी करने नहीं आएगा, क्योंकि टीसीएल के में एमएमसी करने का ट्रिक थोड़ा अलग है। आप इसके अंदर अगर नए कॉमर्स है तो एमएमसी नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्टवेयर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब टीवी को बंद कर देना है और टीवी को बंद करने के बाद में और चालू करना है। ठीक है, प्लग से बंद करो, पेन ड्राइव निकाल लो और इसके बाद में चालू करो सेट को। ओके, तो पहले टीसीएल पे जो सॉफ्टवेयर एमएमसी करने के बाद में हमारा टीसीएल पे बंद हो रहा था, अब वो टीसीएल पे बंद नहीं होगा, अब वो आगे निकल जाएगा सीधा। अब देखिए टीसीएल लिख के आ गया है, अभी वो आगे निकल जाएगा सीधा। अब यहाँ पर बंद होना चाहिए था लेकिन बंद नहीं हुआ है। ओके, तो टीसीएल लिख के आया है, एंड्रॉयड पे घूमेगा, थोड़ा टाइम लेगा एंड्रॉयड पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रहता है वो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद में फिर फटाफट आपका काम हो जाएगा। जो बूटिंग का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा और जब भी आप सेकेंड टाइम चालू करोगे उसके बाद जब भी कभी चालू करोगे तो फटाफट आपका बूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आता नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको टाइम लेगा। ओके, चलिए खुल गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो कॉमन सा सेटिंग रहता है, मतलब हो सकते हैं कुछ पूछेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा इसमें। ओके, तो वो डाल के आप सीधा इसको चालू कर दीजिए सेट को। आपका लोकेशन, जगह का नाम, ये सब पूछता है। टीवी कौन सा आप सेलेक्ट करें, एंड्रॉयड कर लो, उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। ओके, कुछ इसके एग्रीमेंट भी होते हैं, उसके ऊपर भी आपको क्लिक करने पड़ते हैं। ओके, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, क्लिक करके आगे एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद आपका जो सेट है वो पूरी तरह से ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो पहले बंद हो रहा था वो उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, अब वो बंद नहीं होगा। ओके, तो जो बंद होने का प्रोसेस था, जो मेन प्रोसेस था वही कि बार बार बंद हो रहा था। तो अगर आपको चीज़ क्लियर करना है कि किस वजह से बंद हो रहा है, तो आपको जैसा मैं बताया कि पेन ड्राइव से एक बार बूटिंग कर लो। अगर आपका बूटिंग प्रॉपर तरीके से हो गया तो समझना आपका एमएमसी सही है। अगर नहीं हुआ है, एमएमसी कहीं बीच में फेल हो गई, तो समझना आपका पेन जो है सॉफ्टवेयर जो है करप्ट है, या फिर आपका एमएमसी की जो हेल्थ है वो मिसमैच हो गया है या ख़राब हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए मेरा जो सेट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो साउंड वेट सब मैं चेक कर लेता हूँ कि साउंड इसके जब किसी को मैं सेट देता हूँ बना के, तो उसका साउंड वेट सब चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।